क्या आप जानते हैं नासा ने 2004 में एक सिग्नल रिकॉर्ड किया था जो आज तक डिकोड नहीं हो पाया। कहते हैं वो सिग्नल हमारी गैलेक्सी से नहीं आया था। तो फिर कहां से आया था? और क्या हमारी मिल्की वे में सच में 7 दरवाजे हैं जिनका राज नासा छुपा रहा है? आज के वीडियो में 7 ऐसे राज जो आपका दिमाग हिला देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन साथ में। आज बात करेंगे मिल्की वे के उन दरवाजों की जहां से शायद दूसरी दुनिया शुरू होती है। पहला दरवाजा, ब्लैक होल। आइंस्टाइन ने कहा था ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक छेद है, पर 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो देखा उसने होश उड़ा दिए। एक ब्लैक होल के अंदर से रोशनी निकल रही थी, पर ब्लैक होल तो रोशनी को भी निगल लेता है, तो ये रोशनी कहां से आई? साइंटिस्ट्स का मानना है ये व्हाइट होल हो सकता है, यानी ब्लैक होल जहां खत्म होता है वहां से एक नई दुनिया शुरू होती है। दूसरा दरवाजा, वर्म होल। 2019 में पेंटागन की एक फाइल लीक हुई थी। उसमें लिखा था अमेरिका ने 1970 में एक वर्महोल बनाने की कोशिश की थी। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट पेगासस। कहता है इस प्रोजेक्ट में बच्चों को टाइम ट्रैवल करवाया गया था। 2030 में एक रिसर्च पेपर आया जिसमें बताया गया सजिटेरियस ए हमारी गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल, उसके पास एक वर्महोल हो सकता है। तीसरा दरवाजा, नेबुला। हीलिक्स नेबुला को आई ऑफ गॉड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल एक आंख जैसी दिखती है जो हमें घूर रही है। एंशियंट इजिप्ट के लोग कहते थे जब कोई नेबुला आंख जैसी दिखे तो समझ जाओ ब्रह्मांड जिंदा है और वो हमें देख रहा है। चौथा दरवाजा, डार्क मैटर। विज्ञान कहता है जो भी हम देख पा रहे हैं वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है, बाकी 95% है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। एक थ्योरी कहती है डार्क मैटर एक पैरेलल यूनिवर्स है जो हमारे साथ साथ चल रहा है। पांचवां दरवाजा, वाओ सिग्नल। 15 अगस्त 1977 ओहियो के एक टेलीस्कोप ने स्पेस से एक सिग्नल पकड़ा। वो इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट ने पेपर पे लिख दिया वाओ। वो सिग्नल 72 सेकंड तक चला और फिर कभी नहीं आया। पर उसकी फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज, जो हाइड्रोजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। एलियन सिविलाइजेशन अगर कांटेक्ट करेगी तो वही फ्रीक्वेंसी यूज करेगी। चौथा दरवाजा, एफआरबीज, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। 2012 के बाद से स्पेस से अजीब रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं। ये इतने तेज होते हैं कि 1 मिली सेकेंड में सूरज 3 दिन में जितनी एनर्जी बनाता है उतनी रिलीज कर देते हैं। पर कुछ एफआरबीज रिपीट हो रहे हैं, हर 16 दिन में एक ही जगह से। साइंटिस्ट्स का मानना है ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। अब आते हैं 7वें और सबसे खतरनाक दरवाजे पे, इवेंट होराइजन, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहां से अगर आप पार हो गए तो वापस लौटना नामुमकिन है। पर स्टीफन हॉकिंग ने मरने से पहले कहा था इंफॉर्मेशन ब्लैक होल में खत्म नहीं होती, वो कहीं और चली जाती है। 2024 में एक एआई मॉडल ने ब्लैक होल का सिमुलेशन चलाया और उसमें दिखा इवेंट होराइजन के पार एक पूरी नई फिजिक्स काम करती है। अब सवाल उठता है नासा ये सब क्यों छुपा रहा है? 1991 में नासा का एक एम्प्लॉय डोना हारे ने बताया था मैंने अपोलो मिशन की फोटो से यूएफओ हटाए थे, और 2030 में यूएस गवर्नमेंट ने माना उनके पास नॉन ह्यूमन क्राफ्ट है। तो क्या नासा को पहले से पता है कि 7 दरवाजे रियल हैं? तो दोस्तों ये थे मिल्की वे के 7 दरवाजे। पर सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, 7वां दरवाजा हमारी धरती के कितने करीब है और क्या वो अब खुलने वाला है? इसका जवाब दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करके बताओ आप कौन से दरवाजे से गुजारना चाहोगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर देना वरना अगला राज मिस हो जाएगा। गैलेक्सी के रहस्य में फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ।